अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना है। लाखों करोड़ों दुरुदोसाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 का फैसला, यानी कि 5 जजेस, जो आप जानते हैं रिव्यू एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट, एक प्रैक्टिस बिल चल रहा था, और जिसके अंदर इससे पहले अगर मैं बताऊं तो चीफ जस्टिस साबका के उमर ता बंदयाल साहब ने 8 रुकनी ने जो बेंच था उसने स्टे दिया। किस बात के ऊपर स्टे दिया कि जो पार्लियामान गुजरी है, जो 17 माह हुकूमत रही है, यानी कि शहबाज शरीफ जो लीग है, पूरी कबीना जो है PDM, उन्होंने एक बाकायदा तौर के ऊपर कानून पास किया, एक करारदाद पास की कि जो 184 सब क्लास 3 है, यानी कि 184(3), ये होता है बेसिकली आज खुद नोटिस सो मोटो एक्शन। इसका इख्तियार कल से पहले बाकायदा तौर के ऊपर एक चीफ जस्टिस के पास होता है। चीफ जस्टिस साहब जिसको आप सो मोटो कहते हो, कोई भी काम हो रहा है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे आज खुद नोटिस ले लिया है, आज खुद अकेले नोटिस ले लिया है, और डेफिनेटली फिर उसके बाद मामला चलते हैं। साबका के वज़ीर आज़म और अभी इस्तेहकाम पार्टी के जो सरबराह है जहांगीर तरीन, और साबका के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आज खुद नोटिस केस की समाअत के अंदर उनको ताहयात नाअहल किया गया। ये बेसिकली जो पूरा एक जाल बिछाया गया था, जो ट्रैप किया गया था, ये नवाज शरीफ साहब जो कि कल C1116 से 116 से लंदन के लिए, सऊदीया के लिए उन्होंने प्रवास बढ़ी, और फिर वो 7 दिन वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद दुबई जाएंगे। ये उनके लिए था, जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे तो उनका एक अपील का उन्हें हक मिलेगा। मगर इस मामले के ऊपर जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब से 8 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर स्टे दे दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसके तहत जो एक आज खुद नोटिस है ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस की सवाबदीदी है। मगर उसी के बाद आए जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फैजल साहब, आते साथ इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। उन्होंने पहले दिन, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया, एक फुल कोर्ट बेंच बना दिया। अभी 17 का बेंच होता है, 2 भी असामियाँ खालियाँ। 15 रुकनी बेंच ने 4 इसकी समात हुई, 34 समात पे बाकायदा तौर के ऊपर कल ही काजी फैजल साहब ने कह दिया था कि अगर इसके ऊपर कोई भी हम एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचते, को फाइनल आपस में हमारी जो डिस्कशन नहीं होती, तो इस फैसले को ख़त्म ही समझिएगा। मगर कोई इस पे ऊपर कोई खातर खा बातचीत ना हो सकी। मुज़ाहिर अकबर नकवी की बात कर लें, आयशा मलिक की बात कर लें, शाहिद वहीद की बात कर लें, इजाजुल हसन की बात कर लें, मुनीब अख्तर साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैजल साहब को इस बात के ऊपर टोका कि आप मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन करता हूँ तो वो आंसर देने की बजाय आप कहते हैं इसका आंसर बाद में दीजिएगा। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि पर्ची भी बाकायदा तौर पे भेजी गई, मगर बाकायदा तौर के ऊपर आयशा मलिक, इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब को चीफ जस्टिस काजी फैजल साहब ने रोक दिया कि आप सवाल नहीं करेंगे, और जो उनका हम ख्याल ग्रुप था सवाल करता रहा। कल 5:30 बजे फैसला महफूज किया गया, मगर फैसला तकरीबन कोई 1 घंटे की ताखीर के बाद तकरीबन 6:20 पर सुनाया गया, जिसमें 10-5 का फैसला किया गया। 5 जज, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस जो थे हमारे सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, इन 5 ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि ये पार्लियामान की सवाबदीदी नहीं है, ये चीज़ सबको इख्तियार होना चाहिए। मगर 10 जजेस, जिसमें काजी फैजल समेत 9 जजेस ने इस बात पे बात की, नहीं, पार्लियामान खुद मुख्तार है। पार्लियामान ने जो फैसला किया है कि आज के बाद 2 सीनियर जज और 1 चीफ जस्टिस, तीनों डिसीजन लेंगे, उसके बाद जो है वो कोई आज खुद केस का नोटिस हो सकता है। जैसे कि इसमें जो अभी बात सामने है 184 सब क्लास 3 के तहत आज खुद नोटिस लेना है या नहीं, चीफ जस्टिस में 2 सीनियर जजेस की कमेटी फैसला करेगी। जैसे कि अभी 2 सीनियर जज हैं, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, तीनों बैठेंगे तो फैसला होगा। 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी बेंच कौन सा होगा। 184 सब क्लास 3 के फैसलों के खिलाफ अपील 30 रोज़ में दायर कर सकेंगे। अगर ये कोई फैसला देते हैं तो 30 रोज़ में अपील दायर हो सकेगी। अपील लार्जर बेंच सुनेगा, अपील 14 रोज़ में मुकर्रर करना ज़रूरी होगा। मगर यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी है, ज़रा सुनिएगा, एक्ट कायम है, लेकिन माजी से अपील का हक देने की शिक 8 साल से ख़त्म कर दी गई है। यानी कि 8 जजेस ने कहा है कि माजी के लोगों को अपील नहीं देनी चाहिए, 7 ने कहा है होनी चाहिए, तो 8वां बंदा भारी है। इसका मतलब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक नहीं होगा। लिखने वाले ने लिखा कि शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे, अगर अपील का हक मिल जाता। तो अभी नवाज शरीफ साहब किसी सूरत भी अपील का हक नहीं ले सकते। अभी शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और मैं आपको अक्सर ये बात कहता हूँ कि 21 अक्टूबर के जलसे में बाकायदा तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब ये बात कहेंगे कि मैं बिल्कुल अभी पूर्व, मैंने कोई वजारत उज़्मा के लिए काम नहीं करना, मैं सिर्फ पीछे बैठ के सारे मामलों को देखूंगा, मेरा भाई शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के होंगे। तो ये एक
खबर थी, मैं आपको देना चाहता था। इंसानी दहशतगर्दी अदालत ने कल जी सनम जवेद समेत दीगर लोगों की जमानत मंजूर कर ली। ये मेरा तरीके इंसाफ के लिए एक बड़ा अच्छा काम है कि वो जलाओ गिराओ और जना हाउस केस के अंदर, जना हाउस केस कोर कमांडर हाउस पे हमले के केस में बाकायदा तौर के ऊपर ज़मानतें मिली हैं और ये ज़मानतें किस कदर अहमियत की हामिल होगी, डेफिनेटली मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अस्सलाम वालेकुम।